गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की स्टेप्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ी थी अपनी। टोटल 4 स्टेप होती है इसमें। फर्स्ट स्टेप थी आइसोलेशन, सिलेक्शन, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ डिज़ायर्ड जीन। ठीक है, डिज़ायर्ड जीन था, उसको पहले हम सेलेक्ट करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं और फिर उसको आइसोलेट करते हैं। ठीक है, आइसोलेट करने के बाद सेकंड स्टेप थी हमारी कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ डिज़ायर्ड जीन इनटू वेक्टर। ठीक है, जो डिज़ायर्ड जीन है उसका वेक्टर के साथ इनकॉर्पोरेशन किया जाता है। इनकॉर्पोरेशन देखो इसमें क्या होगा, वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर भी डीएनए मॉलिक्यूल ही होते हैं जो कि फॉरेन डीएनए सेगमेंट को कैरी करते हैं, उनका रेप्लिकेशन करते हैं इनसाइड दी होस्ट सेल। ठीक है, तो देखो इस स्टेप में इस प्रोसेस में क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने डीएनए के ऊपर कट लगाया। कट लगाने के बाद जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिलते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा नंबर में मिलते हैं, मल्टी नंबर में मिलते हैं। तो ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं इनमें से कुछ डीएनए फ्रेगमेंट जो होंगे वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और कुछ डीएनए फ्रेगमेंट जो होंगे वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते। ठीक है, तो जो एक्सप्रेस्ड करते हैं डीएनए, जो एक्सप्रेस डीएनए होते हैं वो आगे वो क्या करेंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का क्या मतलब है कि ये जो एक्सप्रेस डीएनए होता है इससे एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो इस डीएनए ने क्या किया, अपनी जो इन्फॉर्मेशन थी उसको एमआरएनए के पास भेज दिया। लेकिन इधर होते हैं एक और नॉन एक्सप्रेस डीएनए। ठीक है, नॉन एक्सप्रेस डीएनए मीन्स ये अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आरएनए के पास नहीं भेजेंगे। अगर ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, अपने आरएनए के पास नहीं भेजेंगे तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस भी नहीं होती। ठीक है, तो देखो जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो प्रोसेस होती है उसमें केवल और केवल एक्सप्रेस डीएनए को ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक्सप्रेस जो डीएनए होगा वो पहले एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा और एमआरएनए से अगेन बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वो अगेन क्या बनाएगा, सी डीएनए को बनाएगा या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को फॉर्म करेगा। ठीक है, तो देखो ये जो प्रोसेस होती है ये किस तरह से होगी, एक्सप्रेस डीएनए था उसने एमआरएनए को बनाया बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जो एमआरएनए है वो क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज़ फॉर्म, ये क्या करता है, सी डीएनए को फॉर्मेशन करता है या फिर डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज़ का फॉर्मेशन करता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और ये जो सी डीएनए की कॉपीज़ बनती हैं उस प्रोसेस को देखो, प्रोसेस इन विच सी डीएनए प्रिपेयर बाय एमआरएनए। ठीक है, सी डीएनए को हमने किससे बनाया, एमआरएनए से। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और यही प्रोसेस क्या कहलाती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो होती है उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज़ होता है। ठीक है, देखो सेंट्रल डॉग्मा पढ़ा था, डीएनए से हमने बनाया था एमआरएनए से हमने बनाया था प्रोटीन। ठीक है, डीएनए से एमआरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के थ्रू, और जो एमआरएनए है उससे प्रोटीन बनेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ये जो एमआरएनए है ये भी कभी कभी डीएनए की कॉपीज़ का फॉर्मेशन करता है, सी डीएनए का फॉर्मेशन करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो प्रोसेस होती है दिस प्रोसेस इज़ नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। तो देखो बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से जो सी डीएनए फॉर्म होगा, ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फॉर्म होगा वो क्या करेगा, वेक्टर के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा सी डीएनए है और ये हमारा वेक्टर है। ठीक है, तो ये जो सी डीएनए होता है ये वेक्टर के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। वेक्टर के साथ इनकॉर्पोरेट होने के बाद में देखो वेक्टर होता है, वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन होगा, वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन होने के साथ साथ ही सी डीएनए जो होता है उसमें भी कंटिन्यू मल्टीप्लिकेशन होता जाता है, उसकी भी बहुत ज़्यादा कॉपीज़ बनती जाती हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में जो सी डीएनए होता है वो बनता जाता है। ठीक है, तो देखो
By the process of reverse transcription or with the help of vector by artificial ways increase the number of DNA fragments is known as DNA cloning। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस थी, उससे हमने cDNA, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से क्या बना, cDNA बना। cDNA को वेक्टर के साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया, वेक्टर के साथ इनकॉर्पोरेट करने के बाद वेक्टर क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। वेक्टर के रेप्लिकेशन के साथ साथ cDNA का भी रेप्लिकेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉपीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये कहाँ होता है, आर्टिफिशियल मीडियम या आर्टिफिशियल वेज के थ्रू होता है। ठीक है, जिसके कारण ये जो DNA होता है ये अपने नंबर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेता है और दिस प्रोसेस इज़ नोन एज DNA क्लोनिंग। ठीक है, DNA ने क्या किया, अपने नंबर में इंक्रीज़ किया और यही प्रोसेस DNA क्लोनिंग होती है। बाय द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग cDNA फॉर्म इन लार्ज नंबर इज़ नोन एज cDNA लाइब्रेरी। तो देखो, जब क्लोनिंग की प्रोसेस हुई तो cDNA बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में फॉर्म होते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर में cDNA फॉर्म होते हैं। ये जो लार्ज नंबर में DNA होते हैं cDNA, इनको हम क्या बोलते हैं, cDNA लाइब्रेरीज बोलते हैं। ठीक है, तो देखो आगे क्या होता है कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रोसेस के थ्रू डिज़ायर्ड DNA फ्रेगमेंट अटैच टू दी होस्ट DNA। डिज़ायर DNA फ्रेगमेंट था जो कि हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से आइसोलेट किया था, वो क्या करता है, होस्ट DNA के साथ अटैच हो जाता है। उससे पहले क्या होता है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा, mRNA में कन्वर्ट होगा, mRNA से वो cDNA बनाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, फिर उसके बाद में होस्ट DNA के साथ अटैच होने के बाद में रेप्लिकेशन होता है, जिसके कारण डिज़ायर्ड DNA का नंबर इंक्रीज़ होता है। ठीक है, जब ये cDNA जो होंगे ये जॉइंट हो जाते हैं वेक्टर के साथ, cDNA और वेक्टर दोनों एक दूसरे के साथ जब जॉइंट हो जाते हैं तो वो एक तरह के DNA का फॉर्मेशन करते हैं। दिस DNA इज़ नोन एज काइमेरिक DNA और हाइब्रिड रिकॉम्बिनेंट DNA। ठीक है, इसका काइमेरिक और हाइब्रिड रिकॉम्बिनेंट DNA का क्या मतलब है कि इसमें जो DNA का फ्रेगमेंट है वो cDNA का है और उसके साथ में वेक्टर है। ठीक है, तो दोनों किसका फॉर्मेशन करेंगे, हाइब्रिड रिकॉम्बिनेंट DNA का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप समझ में आ गई।